अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन देखेंगे बायोडाइवर्सिटी का। तो पहला क्या है, बायोडाइवर्सिटी वर्ड का सबसे पहले यूज़ किया था रोजेन। वर्ड जो रोजेन जो थे वो एक वर्ड का बना दिए, नामे नॉर्से और मैनस जो था ये 2 वर्ड का बनाया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, लेकिन उसको एक वर्ड का बनाने का काम जो है रोजे किए थे, रोजे काम बना दिए थे बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें से कौन सा जो है गलत है, इसमें कह रहा है कि अल्टीट्यूड में नीचे से ऊपर जाने पर जो है बायोडाइवर्सिटी घटता है, ये बात सही है। कह रहा है इक्वेटोरियल रीजन के मुकाबले जो है टुंड्रा और टाइगर क्लाइमेट होता है, टुंड्रा और टाइगर क्लाइमेट जो होता है वो शायद ट्रॉपिकल रीजन से बाहर होता है, वो टुंड्रा और टाइगर। तो उसमें जो होता है कहता है कि इक्वेटोरियल रीजन से उसमें कम बायोडाइवर्सिटी होता है, ये भी सही बात है। उसके बाद कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है कि इसमें एक्वेटिक रीजन्स में कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल रीजन। बिल्कुल गलत है, टेरेस्ट्रियल रीजन में जो सबसे ज़्यादा होता है, टेरेस्ट्रियल में जो है सबसे ज़्यादा, एक्वेटिक में उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ज़मीन पर ज़्यादा होता है, इसमें वही कह रहा है। जो डाइवर्सिटी पाया जाता है, मान लीजिए एक जगह के फ्लोरा एंड फौना जीव जंतु है और दूसरे जगह के जीव जंतु में जो डाइवर्सिटी पाया है उसको किसका डाइवर्सिटी कहेंगे, जेनेटिक कहेंगे या फिर स्पेसीज जो है इसको इकोसिस्टम वाले कहेंगे, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहेंगे। क्या धरती पर सबसे ज़्यादा जो है विविधता जो यानी कि सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस डाइवर्सिटी किसमें पाया जाता है, सबसे ज़्यादा एर्थोपोडा में पाया जाता है। एर्थोपोडा में जो कीड़ा मकोड़ा सब जो इसी में आता है, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी इसी पाया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि सबसे मेन कारण क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का, बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का सबसे मेन कारण जो है वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है। वो देखे थे पॉल्यूशन से भी ज़्यादा खतरनाक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है सबसे मेन कारण है, क्या कहते हैं उसको, बायोडाइवर्सिटी में ख़त्म होने का। कह रहा है कि जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी में जो लगातार उसको डिक्लाइन हो रहा है उसमें क्या हो सकता है उसमें से कारण। तो पहला कह रहा है फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट्स, वही जो हैबिटेट टूटता है उसको लिखा हुआ है फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट्स, सही बात है। कह रहा नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन रहा है नेचुरल ठीक है रिसोर्स का। उसका इन्वेजन ऑफ एलियन स्पेसीज, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पेसीज नहीं होता है, पानी में जलकुंभी वजह पूरा फैल जाता है, नेटिव नहीं होता है, ये सब का जो कारण है उसमें आता है, क्या कहते हैं उसको, बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन का। एक और इसमें आता है को एक्सटिंक्शन भी आता है, इसमें मेन कारण होता है। तो जो पूरा जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है, मतलब एक प्रकार के स्पेसीज लीजिए उसमें जितना प्रकार का जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है सब मिला दो, उसको लोग जीन पूल कहते हैं, जीन पूल। कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज होता है एक सिंगल कम्युनिटी में, एक सिंगल कम्युनिटी में बात होगा तो वहाँ पर उसको हम लोग अल्फ़ा कहेंगे, ठीक है, अल्फ़ा डाइवर्सिटी कहेंगे, सिंगल कम्युनिटी का सिर्फ बात हो। तो कह रहा है कि हम लोग देखे थे कि जो लैटिट्यूड में जो है बायोडाइवर्सिटी कैसे फैलता है और एल्टीट्यूड में कैसे इफेक्ट होता है, उस सबको जो क्या कहा जाता है उसको जो बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट कहा जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे एल्टीट्यूड में ऊपर जाने में बढ़ता है, ये सब क्या है बायोडाइवर्सिटी का ग्रेडियंट है, इसको पढ़े थे हम लोग। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कह रहा है कि बैलेंस करना, मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम, सबसे ज़रूरी है इकोसिस्टम को बैलेंस करना। कह रहा है कि कौन सा डाइवर्सिटी जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है किसी विविधता का, मतलब कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा जो अपना योगदान दिया वो कौन है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है, जेनेटिक डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा अपना योगदान दिया ग्रीन रिवॉल्यूशन में। लैंडस्केप लेवल, मतलब कि लैंडस्केप लेवल पर जो पाई जाने वाली विविधता होता है उसमें, मतलब कि जो डाइवर्सिटी होता है उसको क्या कहते हैं, गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। लैंडस्केप में अल्फा बीटा दोनों हो जाता है, लैंडस्केप में जो अल्फा बीटा दोनों आ जाता है इसको जो है गामा कहते हैं। एक आता है सैकैरम स्पोंटेनियम, सैकैरम स्पोंटेनियम, ये इसमें जो जीन पाया जाता है सैकैरम स्पोंटेनियम, इसको कंस ग्रास भी कहते हैं, कंस घास भी कहते हैं। ये इंडोनेशिया में पाया जाता है। मेन होता है गन्ने का जो रेड रॉट डिजीज होता है, गन्ना का जो रेड रॉट डिजीज होता है उसको ख़त्म करता है। सैकैरम स्पोंटेनियम जो है गन्ना का रेड रॉट डिजीज को ख़त्म करता है। ये टेरेस्ट्रियल ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी इतना हाई ज़्यादा क्यों है, तो वहाँ पे जो स्पेसीज काफ़ी ज़्यादा है, उनमें स्पेसीज काफ़ी ज़्यादा है, सही बात है। अब सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा है, सही बात है। अब सीजन भी बहुत कम बदलता है, ये सब जो है कारण है इससे जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होने का ट्रॉपिकल रीजन में। कर अभी इसमें से कौन सा इफेक्ट जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस का है, इसमें से क्या होता है, तो प्लांट का जो प्रोडक्टिविटी घटता है, सही बात है। इन्वायरमेंटल में जो बदलाव आता है उसके प्रति जो रेसिस्टेंस होता है, मतलब कि बाढ़ सुखाड़ी सब के प्रति जो रेसिस्टेंस होता है वो जो पेड़ पौधे में घट जाता है, या फिर अपने बीमारी से कैसे लड़ते हैं, ये सब का जो यूज़ जो है उसको भी जो है घट जाता है, ये सब किस में आता है बायोडाइवर्सिटी लॉस में ही आता है। और इसमें से एलियन स्पेसीज हम लोग देख रहे थे, एलियन स्पेसीज में से कौन है, तो लैंटाना वाटर है, कैनेथ में आता है इकोरियम ग्रासिपेस, उसके बाद पार्थेनियम, कैरोट ग्रास, ये तीनों जो है क्या कहते हैं एलियन वाला ही है। लेंटाना जलकुंभी और गाजर घास, कैरेट घास,
एक लेंटाना कुमार, लेंटाना कुमार, और वाटर हैकानीथ और गाजर घास, कैरेट घास, ये सब जो है ज़्यादा लेंटाना तो लेंटाने हो गया, जलकुंभी का क्रासीपेस हो गया, इसका गाजर वाला का हाइस्ट्रोफस हो गया। कौन जो है इकोसिस्टम को जो हम लोग एरोप्लेन से बताइए, इकोसिस्टम जो एरोप्लेन है, जो स्पेसीज है वो राइवेट है, स्पेसीज जो है वो राइवेट है। सो नट बोल्ट नहीं लगता है, छोटा छोटा नट बोल्ट लगाता है, बहुत ही सरल से लगा रहता है, उसी को राइवेट कहा जाता है। तो इकोसिस्टम हो गया क्या, हवाई जहाज, और स्पेसीज हो गया उसका वही नट बोल्ट राइवेट। ये बोलते हैं पॉल एहरलिख लिखते एयर वाला, यह नाम है एयर लिखता है, एयर लिख हवा में जाकर बात को लीक कर दिए। यहाँ पहला में क्या, जीएस जो है ओएस को ख़त्म कर देता है, जीएस जो है ओएस को ख़त्म कर देता है, यानी कि जो ग्रासी स्टंट है, जीएस हो गया ग्रासी स्टंट जो होगी ओएस, यानी कि ओराइजा सटिवा जो धान का प्रजाति है, ओराइजा सटिवा, जीएस जो है इसको ख़त्म करता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ जीएस जो है ओएस को तो ख़त्म कर देगा, लेकिन जीएस जो है ओएन को ख़त्म नहीं कर पाएगा, जो ओराइजा निवारा है उसको ख़त्म नहीं कर पाएगा, दोनों का दोनों बात से। इंसेक्ट्स का सबसे ज़्यादा प्रजाति जो है मरुस्थल में पाया जाता है। एम्फीबियन के लिए कौन जो है वो फेमस है, एम्फीबियन के लिए, तो एम्फीबियन और रिप्टाइल्स के लिए ज़्यादातर जो है वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट जो है ज़्यादा है। एम्फीबियन जो है AW, तो एम्फीबियन जो है वेस्टर्न घाट में। यहाँ पे क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक में जो इंडेंजर्ड स्पेसीज है, इंडेंजर्ड स्पेसीज जो रेड डाटा बुक में, एक इसका पॉपुलेशन जो है वो 10 साल में 70% कम हुआ है। 10 साल में अगर किसी का पॉपुलेशन जो 70% कम हुआ है, 70% को इंडेंजर्ड में रखते हैं, ठीक है। 50% वाले वल्नरेबल हो गया, 90% वाला जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया, ठीक है। 70% वाला सिर्फ इंडेंजर्ड है, 50% वाला जो है वल्नरेबल है। इसमें से कौन सा क्रिटिकली इंडेंजर्ड में शामिल है, इसमें देखिए कौन कौन आता है। तो जी से हो गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एगो जी से हो जाएगा घड़ियाल, एगो जी से जो हो जाता है, जी से जो है गंगाई सार्क हो जाता है, ठीक है। जी हो गया, उसके हिमालयन बटेर हो गया है, वो पिंक हेड वाला जो आता है, एगो उजला पेट वाला बत्तख भी आता है इसमें, जेडन कॉर्सर भी आता है, साइबेरियन क्रेन भी आता है इसी में, लेकिन जो है सुनहरा लंगूर नहीं आता है। तो हिमालयन बटेर जो है इसी को हिमालयन कोयल कहा जाता है। ये गोल्डन लंगूर जो है वल्नरेबल में आता है, ठीक है, जो वल्नरेबल में आता है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा, अंडमान का एक सफ़ेद दांत वाला छुछुंदर और निकोबार का सफ़ेद पूँछ वाला, अंडमान का सफ़ेद दांत वाला और निकोबार का सफ़ेद पूँछ वाला छुछुंदर जो है वो किस में आता है, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है। रेड डाटा बुक के वल्नरेबल में आता है, और उसका आवाज़ जो है अब इंडिया में नहीं है। तो चीता जो वल्नरेबल में आता है, लेकिन इसका आवाज़ जो इंडिया में नहीं है, यानी वल्नरेबल वाले को सबको एक बार फिर देख लेते हैं कौन कौन आता है। तो इसमें जो आता है वल्नरेबल देखते हैं, सबसे आता है स्नो लेपर्ड आता है, उसका स्लॉथ भालू आता है, एस वाला दूग आता है, स्नो लेपर्ड स्लॉथ भालू हो गया। उसके बाद चीता आता है, ठीक है, एक सिंग वाला गिंडा आता है, 4 सिंग वाला मृग आता है, हिटन आता है, एक सिंग वाला गिंडा, 4 सिंग वाला मृग, और भारतीय इंडियन बिसन, और वो ड्यूगोंग आता है, समुद्री गाय, ड्यूगोंग जो समुद्री गाय आता है वो सब आता है इसी में वल्नरेबल में। उड़ने वाली गिलहरी जो है किस में पाया जाता है, किस नेशनल पार्क में, तो नामदफा, उड़ता नहीं है बस उड़ने जैसा लगता है, जंप मारता है। नामदफा कहाँ, जो अरुणाचल प्रदेश में उड़ने वाली गिलहरी जो है बहुत फेमस है। और इसमें कौन सा जो है in-situ कंजर्वेशन नहीं है, इन सीटू जो है वो इन सीटू नहीं है। तो चिड़ियाघर जो है एक्स सीटू है, मतलब खुद से बनाया आर्टिफिशियल है, इसलिए जो है चिड़ियाघर जो एक्स सीटू है। अगर जीव जंतुओं को जो है उनके असली निवास में बनाया जाता है, उनको इन सीटू कहा जाता है, और जो मतलब कि अब बाहर से हम लोग आर्टिफिशियली अपने तरीके से जो बनाते हैं उसको जो एक्स सीटू कहा जाता है। तो दोनों का दोनों बात सही है। और इसमें से कौन सा जो है एक्स सीटू का एग्जाम्पल नहीं है, जो हम लोग का जो नेशनल पार्क जो है इन सीटू का एग्जांपल नहीं, तो बोटेनिकल गार्डन हो गया, जूलॉजिकल पार्क चिड़ियाघर हो गया, या फिर आर्बिटोरियम जो होता है, तो चिड़िया वृक्ष वाला जो आर्बिटोरियम होता है, सब जो है आर्टिफिशियली बनाया हुआ नहीं एक्स सीटू में आता है। तो इसमें से बायोडाइवर्सिटी में कौन कौन आता है, तो बायोडाइवर्सिटी सबसे पहले आता है जेनेटिक डाइवर्सिटी भी आता है, एक्वेटिक डाइवर्सिटी भी आता है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी आता है, तीनों के तीनों आएगा। नेशनल पार्क में किसी भी मतलब प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। कह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है नेशनल पार्क बनाया जा सकता है, सही बात है, लेकिन नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बनाया जा सकता है। कह ह्यूमन सेटलमेंट हो गया, और जो ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ होता है सबसे आउटर जोन में, बिल्कुल आउटर जोन में जो है अलाउड है। सबसे ज़्यादा कोर जोन के बाद होता है शायद आउटर जोन, उसके बाद पेरिफेरल जोन, ये जो है पेरिफेरल जोन ये सब होता है। तो कोर जोन होता है उसी में नेशनल पार्क आता है, उसके बाद एक और जोन होता है, उसके बाद आता है
मैं कर जाऊँ तो इस समय जो है ह्यूमन एक्टिविटी जो है लागू होता है। कह रहे हैं कि ग्लोब पर किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो कह रहा है अमेजन फॉरेस्ट में, अमेजन रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। कह रहा है इंडिया जो है प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, 1973 में। जो कह रहा है जो राइनो होते हैं उनका मेन बसेरा कहाँ पे है, तो काजीरंगा में जो है एक सींग वालों का है। सिर्फ ऐसे राइनोसेरस के पूछे तो इनमें सब भी हो जाएगा, मानस, काजीरंगा और जल्दापारा, ये तीनों है, मानस, काजीरंगा और जल्दापारा। लेकिन एक सींग वाला पूछे तो सिर्फ और सिर्फ काजीरंगा में होगा। कह रहा है कि इंडेंजर्ड में आता है, इंडेंजर्ड में आता है रेड पांडा। रेड पांडा कहाँ मिलता है, तो ईस्टर्न हिमालय में मिलता है। रेड पांडा जो है वो ईस्टर्न हिमालय में मिलता है, ठीक है। कह रहा है जो हॉट स्पॉट है वो किससे रिलेटेड है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से, यानी कि ज़मीन पर जो पानी होने लगता है, ये सब जो होता है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है हॉट स्पॉट। तो बिल्कुल सही बात है, ये पानी वाला एक्वेटिक के लिए नहीं होता है। और जो होप स्पॉट होता है, होप स्पॉट होता है पानी के लिए, हॉट स्पॉट होता है ज़मीन के लिए, दोनों की बात सही है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में इसमें से कौन आता है, अल्फा, बीटा और गामा जो है तीनों जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आता है। कह रहा है रेड डाटा बुक में जो है कौन शामिल है, तो कह रहा है कि जो कि विलुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है वो भी शामिल है, जो रेयर प्लांट्स आता है वो भी शामिल है, जो थ्रेटेंड एनिमल्स है सब का सब शामिल है उसमें। अब क्वेश्चन में रेड डाटा बुक जो पब्लिश होता है IUCN के द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है। तो IUCN में जो रेड लिस्ट होता है उसमें 9 प्रकार का कैटेगरी होता है। कैटेगरी होता है IUCN में होता है 9 से 9 कैटेगरी होता है, ठीक है। इसका स्थापना जो 1948 में हुआ था, सब के सब बात सही है। 1948 IUCN में रेड डाटा बुक है, उसमें 9 कैटेगरी सब सही। इंडिया में आम का जो 1000 से अधिक वैरायटी पाया जाता है, और जो नंबर ऑफ स्पेसीज लगभग में पाए जाते हैं अमेजन फॉरेस्ट में वो 40,000 है, लगभग 40,000 है। तो दोनों को दोनों बात सही है। आम का 1000, अमेजन में जो है 40,000। कौन सा प्रजाति जो इसमें से कर रहा है विलुप्त है, तो सब के सब थाइलैसिन, डोडो या फिर समुद्री गाव, सी काऊ जो आता है, ये सब जो है विलुप्त हो चुका है, मतलब एक्सटिंक्ट हो चुका है। जैसे ही हम लोग पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो बढ़ जाता है। मतलब अभी इंडिया पूरा धरती पर जो 36 गो हॉट स्पॉट है, हॉट स्पॉट जो टोटल 36 गो है, 8 गो जो है हॉटेस्ट हॉट स्पॉट है, 8 गो जो है हॉटेस्ट हॉट स्पॉट है, बल्कि दोनों बात सही है। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल जो होता है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो उसका नई दिल्ली में। वाइल्ड लाइफ में जो क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है उसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में। पहला जो करा पहला पृथ्वी सम्मेलन, फर्स्ट अर्थ समिट जो है 1992 में हुआ था, 1992 के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, 1992 में पहला अर्थ समिट। कह रहा है कि किस साल में जो है कार्टिगन प्रोटोकॉल हुआ था, बायोडाइवर्सिटी में इम्प्लीमेंट किया गया था। इम्प्लीमेंट कार्टिगन वाला जो इम्प्लीमेंट किया था 2003 में किया गया था। तो कार्टिगन तो 3 में हुआ था, 2003 में, 11 सितंबर 2003 को हुआ था कार्टिगन। पहला प्रथम 1992 में वर्ल्ड लाइफ क्राइम वाला जो है नई दिल्ली में। कह रहा भारत के हॉट स्पॉट में कौन कौन शामिल है, तो कह रहा पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जो है शामिल है। इंडिया में याद रखें, इंडिया में पूछेगा तो ईस्टर्न हिमालय के ईस्टर्न रीजन होगा और वेस्टर्न घाट। तो हंगूल जो है कश्मीरी प्रकार का रेनडियर है, ये जो कश्मीरी प्रकार का यूरोपियन रेनडियर है, कश्मीर में होता है, यूरोपियन रेनडियर है, ठीक है। वो कहाँ पे पाया जाता है, जो कि डाचिगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ये यूरोपियन रेनडियर हंगूल जो है डाचिगम में, हंगूल डची। जब इंडेंजर्ड प्लांट एनिमल को जो एक जगह से निकाल कर उन लोगों को मतलब कि ऐसा जगह पर जाके देखभाल किया जाए, उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं होता, उसको जो ex situ कहते हैं, ex situ। कह रहे पशुओं को जो एक दर्द निवारक दवाई दिया जाता है डिक्लोफेनाक, इसके कारण कौन सा चीज़ संकटग्रस्त है, गिद्ध जो है उसको खाते हैं मरने के बाद, उससे उनको काफ़ी ज़्यादा संकटग्रस्त है, हालांकि इस पर बैन लगा दिया गया है। संकटग्रस्त स्पीसीज़ के संबंध में से कौन सा वक्तव्य जो है सही नहीं है, ये बात हो रहा है इंडेंजर्ड के बारे में, कौन गलत है ये बताना है इसमें। पहला करा क्रिटिकल लेवल से नीचे आ चुका है, तो सही बात है। ये जो इंडेंजर्ड है तो सभी संकटग्रस्त इंडेंजर्ड में रखा गया है, जिसमें ऐसा डर रहता है कि एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उसी को इंडेंजर्ड में रखा जाता है, ये बात भी सही है। कह रहा है कि इसमें वल्नरेबल और रेयर दोनों प्रकार के स्पेसीज को रहता है। वल्नरेबल और रेयर को जो इंडेंजर्ड में क्या रखेगा, भाई पगला है क्या। एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है इंडिया का, एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है चेन्नई में है। वेलफेयर वाला बोर्ड जो है क्राइम कंट्रोल करने वाला न्यू दिल्ली में हो गया, वेलफेयर वाला काम जो है चेन्नई में होगा। हालांकि इसको जो है हरियाणा में शायद शिफ्ट किया जा चुका है, हरियाणा में 2018 में हरियाणा में शिफ्ट किया जा चुका है इसको। और इसमें से कौन सा जो है बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो जैसे नीलगिरी, मनाली, खाड़ी सुंदरवन सब जो बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन जिम कॉर्बेट जो है एक नेशनल पार्क है। और इसमें से कौन सा जो है गलत मैचिंग किया हुआ है, गलत मैचिंग देखें तो जो घाना बर्ड सेंचुरी है जो राजस्थान में है, घाना बर्ड सेंचुरी जो है वो राजस्थान में, यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया जा रहा है। रंगना ठिट्टू जो है कर्नाटक में, सही बात है, कर्नाटक। तरंगना तमिलनाडु में हो गया, वेदांगल जो है तमिलनाडु में हो गया। नीला पट्टी जो हो गया आंध्र प्रदेश में हो गया, नीला पट्टी।
ये सब सही है, लेकिन घाना जो है राजस्थान में है। घाना केवला देव राजस्थान के भरतपुर में है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो सिर्फ चिल्का झील वाला पक्षी है वही जो है उड़ीसा में है। चिल्का झील वाला जो है उड़ीसा में है, बाकी सब जो गलत है। कह रहे गोवा के मांडवी नदी के किनारे कौन सा है? गोवा के मांडवी नदी के किनारे जो है सलीम अली वाला है। सलीम अली वाला जो है गोवा के मांडवी नदी के किनारे हो गया सलीम अली वाला। प्रोजेक्ट एलिफेंट केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में किया गया। टाइगर वाला 1973 में, एलिफेंट वाला 1992 में। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी जो हो जाएगा दूदू में इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे हो जाएगा। मतलब बचाना चाहिए तो मैं करके 22 मई को मैं के लिए दो आदमी को मिला ये। हाथी दिवस 12 अगस्त, हाथी दिवस 12 अगस्त। इंडिया में सबसे बड़ा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? कच्छ जो है गुजरात में है, जो सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसमें से कौन जो बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो भितरकनिका जो है वो नेशनल पार्क है। भितरकनिका जो है नेशनल पार्क है, ठीक है। ये उड़ीसा में है, सिमलीपाल उड़ीसा में भितरकनिका है। नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी ये सब बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पर कच्छ मरुस्थल जो है सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। टाइगर रिजर्व जो लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, जो नहीं है तो बांदीपुर वाला जो कर्नाटक में है, बांदीपुर वाला जो कर्नाटक में है, ठीक है। बाकी कान्हा, पाना, पेंच ये सब जो है टाइगर रिजर्व जो वहीं पे है मध्य प्रदेश में। ये बांदीपुर जो है कर्नाटक में है। कौन सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है? तो बंधवगढ़, सतपुरा, संजय दुबरी, बंधवगढ़, सतपुरा ये सब जो है वहीं पे है। कह रहा है कि डीएनए, कह रहा है बायोडाइवर्सिटी डीएनए स्तर पर जो बायोडाइवर्सिटी को जो बचाया जाता है उसमें कौन आता है? डीएनए स्तर पर, तो जिसमें आता है जीन पूल सेंटर, सीड बैंक, क्रीपो प्रिजर्वेशन, जीन पूल सेंटर, सीड बैंक, तीनों आता है। कहीं यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कब शुरू किया? यूनेस्को के द्वारा 1971 में। मैं भी लगा दिए तो 1971 में शुरू हो गया। कह रहे हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व का जो अवधारणा है इसका विकास जो है यूनेस्को के 1975 के मैप वाला जो हुआ था इसमें जो आया था। ये बात जो सही है। बायोस्फीयर रिजर्व का बात जो है 1975 के इसका मीटिंग जो हुआ था मैप वाला मैन एंड बायोस्फीयर जो है उसमें आया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम इंडिया इसमें कब शुरू शामिल हुआ था? 1986 में। इंडिया जिसमें 1986 में शामिल हुआ, दोनों बात सही है। और इसमें कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कहा था कि नेशनल पार्क जो 103 को है, लगभग में दिया हुआ है। तो इसमें गलत दिया हुआ था कि टाइगर रिजर्व वाला जो दिया है यहाँ पर टाइगर रिजर्व तो दिया 32 को गलत है। इसलिए 54-55 को टाइगर रिजर्व है, ये गलत दिया हुआ था। ओलिव रिडली कछुआ के लिए सबसे ज़्यादा जो फेमस कौन सा नेशनल पार्क है? तो गहरी मथा, ओलिव रिडली गहरी मथा। ओलिव कछुआ जो है उसका माथा अंदर गहिर में होता है, गहिर माथा हो गया। जो प्रोविज़न होता है इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने का, उसमें आता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ही इको सेंसिटिव जोन जो है डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ पे जो है सेंट्रल क्रोकोडाइल ब्रीडिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? क्रोकोडाइल वाला जो है क्रोकोडाइल इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो हैदराबाद में। याद रखना क्रोकोडाइल हैदराबाद एक ही जैसा लग रहा है, क्रोकोडाइल हो गया हैदराबाद में। कह कस्तूरी मृग जिसको मस्क डिगर कहा जाता है, कस्तूरी मृग के लिए कौन सा जगह है? मतलब कि कहाँ पाया जाता है? तो शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश में और भितरकनिका उड़ीसा में। भितरकनिका उड़ीसा भीतर होता है ना कस्तूरी मृग में, तो भितरकनिका और शिकारी देवी का इस पर देवी और भितरकनिका ये हिमाचल प्रदेश से उड़ीसा में। कह रहा है कि साल्ट वाटर क्रोकोडाइल पानी में मतलब कि साल्ट में रहने वाला मगरमच्छ जो सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो भितरकनिका में। ये भितरकनिका में जो है साल्ट में रहने वाले मगरमच्छ बहुत ज़्यादा है। तो क्रोकोडाइल का जो संस्थान का है हैदराबाद में, क्रोकोडाइल हैदराबाद। इसमें से कौन सा पौधे का जाति जो विलुप्त प्राय की सूची में है? यानी कि इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है? तो थ्रेटेंड में शायद पूछ रहा है, तो थ्रेटेंड के हिसाब से तो नेपेंथिस होना चाहिए। जैसे विलुप्त प्राय वाला में डोलोनिक्स मारना है, विलुप्त प्राय वाला है तो डोलोनिक्स मार देना, डोलोनिक्स। करे जो मतलब जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है जिनके लिए मतलब लगता है कि भविष्य में ख़त्म हो जाएंगे, उनको कहाँ रखा जाता है? उनके स्पीसीज़ को जीन बैंक में रखा जाता है। कहता है परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। इस पर स्टॉकहोम जो सम्मेलन हुआ था, एक प्रकार का ट्रीटी है जिसमें मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को और रसायन को बचाना है। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को जो है केमिकल से बचाना है। किसका हुआ था? परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का स्टॉकहोम में हुआ था। यह संधि जो है 2004 में अस्तित्व में आई थी और भारत में यह संधि 2006 में लागू हुआ। 2004 में आया था, 2006 में इंडिया में लागू हुआ। तो इंडिया में स्टॉकहोम सम्मेलन की
तो ट्रीटी का क्रियाकरण जो है नेशनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान का गठन किया गया है। इसको लागू करने के लिए नेशनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान, तीनों बात सही है। आयुसीएन के बारे में इसमें से कौन सा जो सही था? आयुसीएन को करा है कि यूएन का पार्ट है। आयुसीएन जो यूएन का पार्ट नहीं 1948 में हुआ था, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। ये रेड डाटा बुक जारी करता है, सब सही है, लेकिन यूएन का पार्ट नहीं है। कह डाउन टू अर्थ पत्रिका जो है किसके द्वारा लाया जाता है? तो ये लाया जाता है CSE। एक CSE होता है, ये नॉन NGO में आता है CSE, ठीक है। यही लाता है क्या? तो डाउन टू अर्थ पब्लिकेशन लाता है। करा इसमें से कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है, गलत है? तो पहला करा है इन्वायरमेंट एजुकेशन वाला जो है अहमदाबाद में है, ED हैदराबाद अहमदाबाद में। CPR वाला तो पता ही है, सिर्फ साउथ इंडिया के लिए, तो ये जो CPR वाला जो है चेन्नई में था। बोटेनिकल वाला जो है कलकत्ता में था, जूलॉजिकल वाला भी कलकत्ता में था, या जूलॉजिकल वाला जो है देहरादून दे दिया, ये जो अलीनगर कलकत्ता में ही है। सलीम अली सैकॉन, इसका नाम था सैकॉन जो है कोयम्बटूर में था। अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? अमृता देवी जो है वो राजस्थान के द्वारा दिया जाता है। अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार जो है राजस्थान के द्वारा दिया जाता है। ऐसे इसमें कौन सा जो है चिपको आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे? तो मेघा पाटकर जो है नर्मदा बच्चन है। तो गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्टी। गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्टी से जुड़े हुए थे। मेघा पाटकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। इसमें से जो मैत्री मूवमेंट चलाया था, मैत्री आंदोलन चलाने वाले उत्तराखंड में 1994 मैत्री आंदोलन जो है इंटरनेशनल लेवल फैल गया है। इस आंदोलन को फैलाने वाले कौन है? तो कल्याण सिंह रावत है। 1994 में उत्तराखंड से वो शुरू हुआ था मैत्री आंदोलन, इसको फैलाने वाले कल्याण सिंह रावत हैं। और बहुत अधिक ऊंचाई पर पक्षी जो है मतलब कि वहाँ पे दुर्लभ हो जाए, मतलब कि बहुत हाइट तक जो पक्षी नहीं उड़े तो कौन सा प्लांट जो है गायब हो जाएगा? तो रोडोडेंड्रोन जो है, बहुत अधिक ऊंचाई वाले पक्षी नहीं होने से रोडोडेंड्रोन गायब हो जाएगी। एक वर्ड आता है सनबर्ड, ये सब जो है इसका मेन सोर्स है, इसका वो कराने का, पोलिनेशन कराने का। कर रहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसमें से क्या नहीं होता है? तो वो जो है किसी प्रकार का एक तरीके से वो प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराते हैं वन्य जीव के लिए। अच्छा सॉरी इस क्वेश्चन में था कि जो क्या नहीं होता है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें क्या नहीं होता है। तो अगर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन इसके लिए जाया जा सकता है। नेशनल पार्क में जो है पूरा ह्यूमन एक्टिविटी जो है अलाउड होता है, पूरी तरह से बैन होता है, लेकिन इसमें जो जाया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन ये सब के लिए, इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये तो गलत लिखा खैर। उसमें बात कर रहा है कि जो बोटेनिकल गार्डन है, बोटेनिकल गार्डन का मेन फंक्शन क्या है? तो जो एक C2 कंजर्वेशन करता है, ये जो एक C2 कंजर्वेशन करता है जर्म प्लाज्म जितने मतलब यानी कि जो पेड़ पौधे वाले सब जर्म प्लाज्म का एक C2 कंजर्वेशन करता है। ये वाला जो ज़्यादा सही ऑप्शन है। माइक जो है हाथी के लिए, सेब जो है वल्चर के लिए, गीतों के लिए, ठीक है। माइक हाथी के लिए और सेब जो है गीतों के लिए, दोनों को तो बात सही। तो इसमें से कौन सा एरिया जो है यूनेस्को के वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल है? कौन सा एरिया शामिल है? तो काजीरंगा, केवलादेव और मानस। काजीरंगा, केवलादेव, मानस जो है सब जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। फिर इसमें से पूछ रहा है कौन कौन शामिल है? तो सुंदरवन भी शामिल है, सुंदरवन नेशनल पार्क। नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स है, उसमें शामिल। वेस्टर्न घाट शामिल, वेस्टर्न घाट, नंदा वैली जो है देवी वैली ऑफ फ्लावर्स है, सुंदरवन नेशनल पार्क ये भी शामिल है। काजीरंगा, केवलादेव, मानस ये भी शामिल है। कर यूनेस्को के द्वारा पहला लिस्ट कब जारी किया गया था? जो था नेचुरल हेरिटेज साइट का था पहला लिस्ट जो जारी किया गया था। ये कन्वेंशन को अपनाया गया था 1972 में, यहाँ पर 1972 में। लेकिन कन्वेंशन को जो है अपनाया गया था 1972 में, अगर लेकिन पहला लिस्ट जो है 78 में जारी हुआ था। पहला लिस्ट जो है 78 में जारी हुआ था, कन्वेंशन को अपनाया गया था 1972 में। और घड़ियाल को उसके नेचुरल हैबिटेट में देखना आता है, कौन सा जगह जाना सही रहेगा? तो चंबल नदी जाना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। भितरकनिका में जो है वो मिलते हैं कौन वाले, साल्ट वाटर वाले मिलते हैं, लेकिन चंबल नदी में जाना जो है वो घड़ियाल देखने के लिए ज़्यादा सही है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए सबसे ज़रूरी कौन होता है? बायोस्फीयर रिजर्व बनाना। बायोस्फीयर रिजर्व बना के ये लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बना के। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी किसमें पाया जाता है? सबसे ज़्यादा साइलेंट वैली में पाया जाता है। साइलेंट वैली जो है केरला में है, केरला में है। इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है। ये तो साइलेंट वैली हो गया। इंडिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो है गुजरात का कच्छ है, गुजरात का कच्छ, सही बात है, गुजरात का कच्छ है। सबसे छोटा जो है उसका नाम है असम का डिब्रू शेखावत जो है असम का है, पर दोनों बात सही कह रहे हैं। जो केरल का जो साइलेंट वैल्यू है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है, तो ये बात सही है। कह रहे वैली ऑफ फ्लावर जो है उत्तराखंड में, वो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है, तो ये भी बात सही है, नंदा देवी में आता है। कह रहे इसमें से कौन सा जो है वो गलत है?
तो पहला कह रहा है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है नीलगिरी है, ये बात सही कह रहा है। कह रहा है पहला नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट है, जिसका नाम जो पहले हेली नेशनल पार्क था, ये बात भी सही है। कह रहा है भारत का पहले समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व जो है गल्फ ऑफ मन्नार था, गल्फ ऑफ मन्नार जो था तो समुद्री वाला था, सब कह रहा है। टाइगर रिजर्व, इसके बाद सबसे ज़्यादा एरिया है वो राजा जी टाइगर रिजर्व है, सबसे ज़्यादा राजा जी नहीं है, बात बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ा जो है उसका नाम है नागा अर्जुन श्रीशैलम, सबसे बड़ा जो है ना नागा अर्जुन श्रीशैलम है, आंध्र प्रदेश में, राजा जी नहीं है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन रहा था 1972 में, इसमें जानवरों को जो कितने पार्ट में बांटा गया था बचाने के लिए, 6 पार्ट में। 72 में जो आया था उसमें 6 पार्ट में बांटा गया था। जो रेड डाटा बुक पब्लिश हुई उसमें थ्रेटेंड स्पेसीज कितने हैं, 10,000 है, मोर देन 10,000। तो थ्रेटेंड में आता है, थ्रेटेंड में जो मोर देन 10,000 से ज़्यादा अधिक वाला होगा, थ्रेटेंड में आएगा 10,000 से अधिक, ठीक है। सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यह कहा जाता है कि 48 से 50 के करीब है इसमें। कर इसमें से कौन सा जो है टाइगर रिजर्व नहीं है, जो डाचीगम जो है, डाचीगम जो है यहाँ पे यहीं पे देखे थे हम लोग कि वो मिला था, एक हंगूल था, हंगूल नाम का एक था, वो जो टाइगर नहीं था, वो टाइगर रिजर्व में नहीं आता है, हंगूल नाम था होगा, हिरन उरन था शायद। तो ऐसे कौन सा टाइगर रिजर्व जो है बिहार में जो है वाल्मीकि जो है वो बिहार में कर रहा है। सबसे जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है, बायोडाइवर्सिटी को भी बचा लेना है और मनुष्य का जो ट्रेडिशनल जो ह्यूमन लाइफ उनको बसे रह देना है, उसके लिए बायोस्फीयर रिजर्व जो है बहुत सही है। इसको जो ट्रांजिशन जोन में कहा जाता है। कर प्लांट का स्पेसीज कहा जाता है कि वो जानवरों से कम है, तो ऐसा क्यों होता है, तो कह रहा है कि प्लांट जो है अपने शिकारी से भाग नहीं सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि परिवर्तन में जो बदलाव आता है उसके हिसाब से प्लांट जो है अपने आप जगह नहीं बदल पाते हैं। उसका प्लांट जो है अपने आप को बचा भी नहीं सक पाते हैं, जो मानव निर्मित जो बाधाएं हैं, मैन मेड बैरियर से अपने आप को बचा भी नहीं पाता है। तो सबका सब बात कहे सही है। रेड बुक डाटा बुक में किस प्रकार के पेज प्रयोग किए जाते हैं, उसमें ग्रीन पेज, पिंक पेज और रेड पेज तीनों यूज़ किया जाता है। कलर कोडिंग करने के लिए ग्रीन पेज, रेड पेज, पिंक पेज तीनों प्रकार का पेज यूज़ किया जाता है। कह रहा है किस प्रकार का रेड, किस प्रकार को जो है एक्सटिंक्ट माना जाएगा। एक्सटिंक्ट तभी माना जाएगा जो 50 साल से नहीं दिखा है, ठीक है। कहा जब 50 साल से कोई नहीं दिखा है तो उसको जो एक्सटिंक्ट मान लिया जाएगा। कह रहा है जो फुल मून होता है, पूनम अवलोकन जो होता है, फुल मून को कहता है। फुल मून जो है इसे किसको संख्या काउंट किया जाए, एशियाटिक लायन का, यानी फुल मून किससे, पूनम अवलोकन जो रिलेटेड है एशियाटिक लायन से, ठीक है। टाइगर सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में, टाइगर की जनसंख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। कह रहा है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध जो है किससे है, वेटलैंड से है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है वेटलैंड से, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वेटलैंड से है।